तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलना। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। When reporting verb is given in present or future tense, there will be no change in tense of reported speech. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, he says to me, he says to me, comma, inverted comma, they were playing the cricket. Full stop, inverted comma, close. He says to me, they were playing the cricket. वह मुझसे कहता है कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें दी है? प्रेजेंट टेंस में। सेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर किस में परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन होगा नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हुए, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम यहाँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य को जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, तो रिपोर्टिंग बदल जाएगी नियम के अनुसार। ही सेज टू मी यानी ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बदल जाएगी किसमें? टेल्स में। ही टेल्स मी, क्या हो गया? ही टेल्स मी, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। ही टेल्स मी दैट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई, कंजंक्शन आ गया हमारा यहाँ दैट। अब उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में अब यहाँ क्या है? दे, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज होता नहीं है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जब चेंज होता नहीं है तो दे का दे ही आ जाएगा, दे। ठीक है। वर प्लेइंग द क्रिकेट, वाज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की तो प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका टेंस तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में दी है। तो फिर इसे हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखते हैं। दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, फुल स्टॉप। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई थी इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे विल से,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will not sing a song, inverted comma close. they will say, वे कहेंगे, will या सेल आ जाती है तो कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर, और फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या परिवर्तन होगा, वही नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब में और प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे हम नियम के अनुसार, जो भी नियम कहता है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट तो आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, दे विल। अब यहाँ रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो कहते हो लिख देंगे दे विल से और दैट। अब प्रोनाउन फिर वही थर्ड पर्सन का आ गया, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो फिर इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जो कहते हो लिख देंगे he will not sing a song, और full stop। they will say that he will not sing a song। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में दिया है। तो याद रखने वाली बात यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब और प्रोनाउन को बदलते हुए कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन और है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, और वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा एडवर्बियल फ्रेज दर्शाता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो। इट डज नॉट मैटर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा एडवर्बियल फ्रेज दर्शाया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, और ट्रुथ मीन्स सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ को एक तरह से हम कहते हैं ऑलवेज ट्रुथ, सदा सत्य, सदैव सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यानी जैसा पहले था वैसा आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हैं, जैसे देखते हैं, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सन राइजेज in the east, full stop, inverted comma, close। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। कैसे, सूर्य पूरब में निकलता है, अब आज ही नहीं निकलता है, पहले भी निकलता था,
आज भी पूरब में ही निकला है और भविष्य में भी पूरब में ही निकलेगा। तो क्या हुआ ये यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। और यहाँ अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो इसके टेंस में अर्थात यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन किस में होगा? केवल रिपोर्टिंग वर्ब या प्रोनाउन में आवश्यकता है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टीचर सेड टू बदल जाएगा इसमें टोल्ड में। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो नहीं बदलता। लिसनर दिया हुआ है, सुनने वाला दिया हुआ है, इसलिए जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बदल गई किसमें? टोल्ड में। तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया। क्या बताया? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वही कंजंक्शन दैट। दैट क्या बताया? सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर क्या करेंगे हम? ज्यों का त्यों लिख देंगे, सन राइजेज इन द ईस्ट और फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट में लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है? और अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। आज ही नहीं लगाती है, पहले भी लगाती थी, आज भी लगा रही है और भविष्य में भी लगाएगी। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सदैव सत्य हो गया। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही किसी टेंस में क्यों न हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो अथवा फ्यूचर में हो। ठीक है, ऐसे ही अगर एडवर्बियल फ्रेज दिया है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो एक अच्छी नीति है, सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द एडवर्बियल फ्रेज, सो देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो फिर क्या होगा? वही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा देंगे और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख के अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, सेड टू है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए सेड टू बदल गई टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। अब चूंकि यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दूसरे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में
कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, सार्वभौमिक सत्य दिया है, अथवा कोई एडवर्बियल फ्रेज दिया है, तो फिर उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब भले ही किसी टेंस में क्यों न हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, इन दो कंडीशंस के अलावा जो है अन्य सभी का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलता है, बदल जाता है। और उसे हम किस प्रकार बदलते हैं इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।